हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एनटीपीसी सेफ जोन को लेके। 2025 में आपका कौन सा जोन सेफ जोन रहने वाला है, इसके अंदर हम देखने वाले हैं लास्ट ईयर की आपकी कट ऑफ कि कौन से जोन में कितनी कट ऑफ गई थी, लास्ट ईयर में किस किस जोन में कितनी कितनी वैकेंसी थी, और उसके बाद भी कुछ जोन ऐसे थे जो डेंजर जोन के अंदर गए थे। रेलवे की नौकरी के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसके अंदर आपकी मेडिकल की प्रीफेंस, दूसरा आपका जोन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको आपके नियर बाई घर के पास ही नौकरी चाहिए तो आपके पास जो भी जोन है नियर बाई वही अप्लाई करें। अगर आपको सिर्फ नौकरी चाहिए तो आप कोई किसी भी जोन से या दूर के जोन से भी अप्लाई कर सकते हैं। पर मैं आपको पहले बता देता हूँ कि रेलवे के अंदर ट्रांसफ़र, म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो सकता है, वो लगभग 1 साल के अंदर हो जाता है। अगर आपकी वाइफ़ जॉब में है तो भी आप दूर के जोन से फॉर्म अप्लाई कर दें, तो भी आप जल्दी अपने घर आ सकते हैं वापस। अगर आपके पास ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है तो लगभग आपकी 5 से 7 साल के बाद आपका ट्रांसफ़र आएगा, और वो भी बहुत मुश्किल है, आए तो आए, नहीं भी आए। तो इसलिए जो भी जोन जॉइन करें उसके लिए आप सोच समझ के फॉर्म अप्लाई करें। उसके बाद हम देखने वाले हैं 2024 के जो भी डेंजर ज़ोन थे, उनके बारे में बात करने वाले हैं। इसके अंदर जो सबसे पहले नंबर पे डेंजर ज़ोन आता है, वो आता है चंडीगढ़। चंडीगढ़ में जो लास्ट टाइम वैकेंसी की रैंक, जैसे कि कोलकाता पहले रैंक पे था, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी थी आपको कोलकाता के अंदर देखने को मिली थी, जो कि थी 1382। इसके बाद भी ये ज़ोन ऐसा था जिसमें हार्ड या फिर डेंजर ज़ोन इसे कह सकते हैं। इसकी कट ऑफ अच्छी खासी गई थी, जैसे कि यूआर की 73 गई थी, एससी की 66 नंबर गई थी, एसटी की 60 नंबर गई थी, ओबीसी की 71 नंबर गई थी, और ईडब्ल्यूएस की 70 नंबर गई थी, और ईएसएम की 30 नंबर आपको देखने को मिली थी। जैसे कि चंडीगढ़, अहमदाबाद, ये पहली बार अहमदाबाद ऐसा ज़ोन था जो कि हार्ड ज़ोन के अंदर आया था। इससे पहले ये कभी भी हार्ड ज़ोन के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया था। जैसे चंडीगढ़, प्रयागराज, अजमेर, मुज़फ्फरनगर, पटना, ये ऐसे ज़ोन हैं जो कि हर बार ही हार्ड ज़ोन के अंदर आते हैं या फिर डेंजर ज़ोन के अंदर आते हैं। जैसे कि सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ आपको देखने को मिली थी, वो चंडीगढ़ के अंदर देखने को मिली थी। यूआर की 77 नंबर में देखने को मिली थी, एससी की 73 नंबर, एसटी की 70 नंबर, ओबीसी की 77 नंबर, ईडब्ल्यूएस की 77 नंबर, और एक्स सर्विसमैन की 48 नंबर आपको देखने को मिली थी। बाकी अगर आप देख पा रहे होंगे तो इन किसी में भी 1 से 2 नंबर से ज़्यादा डिफरेंस नहीं है किसी भी कट ऑफ में। तो आप किसी भी ज़ोन को अप्लाई कर रहे हैं तो सोच समझ के अप्लाई करें। इसके बाद हम बात करने वाले हैं सेफ ज़ोन की, जो थोड़े नॉर्मल ज़ोन रहे थे लास्ट टाइम। जैसे कि गुवाहाटी ज़ोन है, गोरखपुर ज़ोन है, भोपाल, बिलासपुर, भुवनेश्वर, जम्मू कश्मीर और मुंबई। ये ऐसे ज़ोन थे जो कि लास्ट टाइम नॉर्मल रहे थे। जैसे कि मुंबई में सबसे ज़्यादा वैकेंसी थी, सेकंड हाईएस्ट वैकेंसी थी, 827 वैकेंसी। उसके बाद भी इसकी जो कट ऑफ गई थी वो काफ़ी कम देखने को मिली थी। यूआर के अंदर 71 नंबर आपको कट ऑफ देखने को मिली थी, एससी के अंदर 65 नंबर, और एसटी के अंदर 58 नंबर, ओबीसी की 69 नंबर, और ईडब्ल्यूएस की 68 नंबर, और ईएसएम की 30 नंबर आपको कट ऑफ देखने को मिली थी। तो इससे आप ये पीडीएफ जो है ये आपको टेलीग्राम के अंदर भी मिल जाएगी। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ से आप प्रॉपर वे में आप जिस भी जोन के लास्ट टाइम की कट ऑफ देखना चाहते हैं तो वो वहाँ से देख सकते हो। अब हम बात करने वाले हैं जो लास्ट टाइम के बिल्कुल सेफ ज़ोन रहे थे उनके बारे में। जैसे कि यहाँ पे चेन्नई ज़ोन आता है, वो बिल्कुल सेफ ज़ोन था। सिकंदराबाद सेफ ज़ोन था। अगर इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी देखोगे तो ये 9वें इसकी जो रैंक है वो 9वें नंबर पे आती है। सिकंदराबाद की 8वें नंबर पे आती है। तिरुवनंतपुरम की 14वें नंबर पे आती है। ये भी काफ़ी सेफ ज़ोन था। सिलीगुड़ी, रांची, बेंगलुरु और मालदा, ये ऐसे ज़ोन थे कि जो बिल्कुल लास्ट टाइम सेफ ज़ोन के अंदर थे। मालदा में सबसे कम कट ऑफ आपको देखने को मिली थी, ये गुड्स ट्रेन मैनेजर की थी, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? तो ये सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ आपको देखने को मिली थी, वो चंडीगढ़ के अंदर देखने को मिली थी, सबसे कम मालदा को देखने में मिली थी। पर इससे जो लास्ट भर्ती हुई थी 2019 की, उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ गई थी, वो मालदा की गई थी। ये हार्ड ज़ोन के अंदर था, तो कोई सा भी ज़ोन कभी भी हार्ड और नॉर्मल ज़ोन में कब शिफ्ट हो जाए, तो इसके बारे में कोई नहीं बता सकता। तो इसलिए जो भी ज़ोन आप भर रहे हैं, वो सोच समझ के भरें। अब हम इस बार 2025 की वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि मैं आपको रैंक के हिसाब से बता देता हूँ किस-किस ज़ोन में कितनी-कितनी वैकेंसियाँ देखने को आपको मिली है। यहाँ पे 2024 के हिसाब से, यहाँ पे 2025 के सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है वो बिलासपुर के अंदर है। ये इस हिसाब से 2025 वाली रैंक बताई गई है। यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर पे है। यहाँ पे 2024 के अंदर क्या कट ऑफ रही थी, और 2024 में क्या वैकेंसियाँ रही थी, और इस बार की कितनी-कितनी वैकेंसियाँ आपको देखने को मिली है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे आराम से देख सकते हो। जैसे कि सबसे पहला जो ज़ोन आता है वो बिलासपुर का आता है।
इसके अंदर सबसे ज़्यादा वैकेंसी इस बार देखने को मिलेगी, जो कि 864 वैकेंसी है। तो दूसरा अगर आप जोन देख पा रहे होंगे तो कोलकाता, जिसके अंदर 685 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तीसरे नंबर पे रांची आपको जोन देखने को मिलेगा, जो कि 651 पोस्ट देखने को मिलेगी। मुंबई चौथे नंबर पे आपको देखने को मिलेगा 596 वैकेंसी। मालदा में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, जैसे कि 522 वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है। तो लास्ट टाइम इसमें काफ़ी कम वैकेंसी थी, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये 13वें नंबर पे था, इस बार 5वें नंबर पे है। तो इसलिए जो भी आप जोन भर रहे हैं वो सोच समझ के भरें, ठीक है। सिकंदराबाद आपको इसके बाद देखने को मिलेगा 396 वैकेंसी। इसके बाद भुवनेश्वर आपको देखने को मिलेगा 382 वैकेंसी के साथ। इसके बाद जो आपका अजमेर जोन है, ये आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद बेंगलुरु, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर और अहमदाबाद, ये सारे मैंने, ये जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिलेगी। मैं आपको कुछ ऐसे जोन बता देता हूँ जो हमेशा हार्ड जोन होते हैं या फिर डेंजर जोन होते हैं, वहाँ से फॉर्म आपको बिल्कुल भी अप्लाई करने से थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि सबसे पहला जो नंबर आता है इसके अंदर, वो आता है चंडीगढ़ जोन। अगर आपकी अच्छी खासी तैयारी नहीं है तो आप चंडीगढ़ जोन से थोड़ा इग्नोर करें फॉर्म भरने से। दूसरा आपको देखने को मिलेगा प्रयागराज, ये जोन ऐसे हैं जो हमेशा हाईलाइट के अंदर रहते हैं। तीसरा आपको देखने को मिलेगा अजमेर जोन, ये भी काफ़ी हाईलाइट जोन रहता है। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर के बाद आपको पटना, ये ऐसे जोन है जो कि आपको काफ़ी हाईलाइट या फिर डेंजर जोन कह सकते हो। एक कोलकाता और एक गोरखपुर, ये जोन ऐसे हैं, यहाँ से आप फॉर्म, अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो यहाँ से थोड़ा अवॉइड करें फॉर्म भरने की। इसके अलावा आप अपने पोस्ट प्रेफरेंस को देखते हुए, आपकी कौन सी जॉब है, कौन सी आपको जॉब चाहिए, किसी को टाइपिस्ट की जॉब चाहिए टाइपिंग वाली, या फिर किसी को गुड्स ट्रेन मैनेजर की पोस्ट चाहिए, तो आपको कौन सी पोस्ट चाहिए और कहाँ पे आप नौकरी कर सकते हो, उसके हिसाब से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा मैं आपको बता देता हूँ, इसके अलावा आप किसी भी जोन से फॉर्म अप्लाई कर लें। अगर आपने यहाँ पे देखा होगा स्टार्टिंग में, तो आप ये देख पा रहे होंगे कि जो कट ऑफ है वो ज़्यादा वेरी नहीं करता, 1-2 नंबर का ही फ़र्क रहता है किसी भी जोन से अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हो। जैसे यहाँ पे गुवाहाटी का 73 है और यहाँ पे मुंबई का 71 है, तो इसमें सिर्फ 2 नंबर का भी फ़र्क नहीं है टोटल। और ये आपको काफ़ी क्या है कि अगले आपकी 10 साल डिसाइड करेगा, क्योंकि आपको अगर ट्रांसफ़र नहीं मिला तो आप काफ़ी लॉन्ग टाइम तक घर के बाहर रहोगे। तो इसलिए जो भी जोन अप्लाई करें सोच समझ के भरें, इससे बढ़िया कि थोड़ी-सी मेहनत और कर लें और अपने घर के पास ही नौकरी ले लें। तो कुछ जोन जो मैंने बता दिया जो हमेशा हार्ड जोन होते हैं, तो उनको आप थोड़ा अवॉइड करके और किसी भी जोन से आप फॉर्म भर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।